ठीक है। तो आज का टॉपिक है सूडो फोर्स। ठीक, दो सूडो नाम से पता चल रहा है, सूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। इसका मतलब अभी जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली फॉल्स फोर्स है, फोर्स नहीं है। लेकिन इस फोर्स का यूज क्यों हुआ, क्यों लाया गया डोमेन में? तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से चीज को, क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है क्या, सपोज करो कि ये तुम्हारा एक ब्लॉक है, ठीक है, एक सरफेस पर रखा हुआ है। तो ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट पे है। ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो इसका तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल। ठीक है, इस पे एफ नेट कितना होगा बताओ? एफ नेट 0 होगा। एफ नेट 0 और इसमें एक्सेलरेशन दिख रहा है तुमको? क्योंकि देखो, अब एक्सेलरेशन है या नहीं है ये पता कौन करता है? पता करता है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को यहां खड़ा कर देते हैं, ऑब्जर्वर को यहां पे खड़ा कर देते हैं। तो ये ऑब्जर्वर इसको क्या दिखेगा? रुका हुआ दिखेगा या चलता हुआ दिखेगा? रुका हुआ। डेट मींस यहां पर एक्सेलरेशन भी क्या है तुम्हारा? 0 है। ठीक, अब क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं भैया, इस ऑब्जर्वर को हम लोग इस ऑब्जर्वर को दूसरा प्लेटफॉर्म पे, दूसरा फ्रेम पे खड़ा कर देते हैं और यहां पे है। और ऑब्जर्वर इस बार भाग रहा है v कांस्टेंट से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जर्वर आगे भाग रहा है, इधर भाग रहा है। अब ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देख रहा है। तो जब ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देख रहा है तो ऑब्जर्वर देखेगा क्या कि इस ब्लॉक में जो ये इस ब्लॉक का मोशन किधर है? इस तरफ है। जैसे तुम लोग बचपन में रखते हो, जैसे पेड़ होता होगा और ट्रेन में तुम रहते होगे तो वृक्ष क्या पीछे भाग रहा है, तुम यदि आगे भाग रहे हो तो तुम लग रहा होगा वृक्ष तुम्हारे, पेड़ तुम्हारे पीछे भाग रहा है। उसी प्रकार ये बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे भागेगा तो इधर ये होगा, इसका मोशन होगा। और कैसा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी होगा ना। अब तुम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे mg लग रहा है नीचे और ऊपर लग रहा है नॉर्मल। नेट फोर्स तुम्हारा कितना होगा बताओ? नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है और यहाँ तुम्हारा इसका वैल्यू v क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या ये न्यूटन लॉ वैलिड है? हाँ, न्यूटन लॉ वैलिड है। न्यूटन लॉ कहता है कि यदि फोर्स 0 है, यदि नेट फोर्स, न्यूटन लॉ क्या बोलता है, यदि नेट फोर्स 0 है तो वो या रेस्ट में हो सकता है या वो कांस्टेंट स्पीड से हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। यही बताए थे ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। किसी ऑब्जेक्ट को मूव कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए या मूव करने के लिए इस पर नेट फोर्स 0 ही होगा, उसको फोर्स देने की आवश्यकता नहीं है। किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी ही देना है, रिटेन करना है, तो उसको फोर्स देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ इस दोनों एग्जांपल समझ में भी आ रहा है भैया कि एफ नेट 0 a 0 सही बात, एफ नेट 0 v कांस्टेंट सही बात। क्योंकि यदि v कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो एफ नेट 0 तो एक्सेलरेशन 0, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है? सिस्टम रेस्ट में है। बात क्लियर है? दो एग्जाम्पल क्लियर है। अब तीसरा क्या करते हैं? ऑब्जर्वर जो हमारा है, अब ये ऑब्जर्वर जो हमारा भैया एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मान लेते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अब यदि हम इस ब्लॉक को देखें, उसको फ्री बॉडी डायग्राम, तो नीचे mg लगेगा और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। और ये किधर मूव कर रहा है? किससे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो अब बताओ इस फिगर में तुम्हारा एफ नेट कितना है भैया? तो दिख रहा है कि नॉर्मल तुम्हारा mg को बैलेंस कर रहा है, एफ नेट तो तुम्हारा 0 ही है।
लेकिन बॉडी क्या हो रहा है, इधर एक्सेलरेट हो रहा है। ये बंदा देख रहा है कि इस बॉडी को कि इधर एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि ये खुद एक्सेलरेशन है, इसे आगे बढ़ रहा है। इसी कारण ये इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, इस मास एम को ऑब्जर्व कर रहा है कि मास एम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इधर जा रहा है, तो ये इधर ए से एक्सेलरेट कर रहा है। दैट मींस एफ नेट 0, यहां पे एक्सेलरेशन जो है नॉट इक्वल टू 0 है इस केस में, थर्ड केस में। न्यूटन बोलता है भैया यदि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो उसमें एफ नेट 0 नहीं होगा पक्का। लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं आ रहा है। दैट मींस यहां न्यूटन लॉ क्या हो रहा है, वैलिड नहीं हो रहा है। न्यूटन लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। तो अब तो दो फ्रेम था, एक फ्रेम में ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, मतलब ऑब्जर्वर रुका हुआ था, दूसरा फ्रेम में ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ये दोनों फ्रेम को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। मतलब ऐसा फ्रेम जहां पे न्यूटन लॉ वैलिड हो रहा है उस फ्रेम को क्या बोलेंगे? द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये जो फ्रेम है जहां पे ये फ्रेम खुद एक्सेलरेट हो रहा है उसमें न्यूटन लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। आप देखो न्यूटन लॉ बोलता है कि एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन शुड बी मस्ट बी 0, बट यहां हियर एफ नेट इज 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। दैट मींस न्यूटन लॉ इज नॉट वैलिड, वैलिड नहीं हो रहा। इसका मतलब एफ नेट क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो एफ नेट को 0 बनाने के लिए या सिंपली समझो कि एक्सेलरेशन को 0 करना है। ये मानो एक्सेलरेशन को 0 करना है। इधर एक्सेलरेशन लग रहा है, यदि हम इधर एक्सेलरेशन अपने मन से लगा दे 0 हो जाएगा। तो अब इधर एक्सेलरेशन है, दैट मींस इधर फोर्स है, तो इधर भी फोर्स बनाने के लिए एम से गुना कर देंगे। तो ये जो फोर्स अपने मन से हम बना रहे हैं ना, ये तो फोर्स देख रहा है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर ये फोर्स देख रहा है कि ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि ये बॉडी इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, दैट मींस उसके पास फोर्स होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे देख क्या रहे हैं, नेट फोर्स 0 है क्या? एक्चुअली नेट प्लस 0। तो इधर एक फोर्स हमको अपने मन से लगाना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। एक्चुअली ये फोर्स है नहीं, लेकिन न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए फोर्स लगाना पड़ा। बात समझ में आया? ठीक है, तो हम ये पॉइंट लिखना चाहें, यहां हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा हम नंबरिंग कर देते हैं कुछ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर से बात समझा देते, देखो क्या बोल रहे हैं। इस फ्रेम में एफ नेट 0 सिस्टम रेस्ट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, न्यूटन लॉ वैलिड हो रहा है। ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पे एफ नेट क्या है? 0 है। तो एफ नेट 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है। क्योंकि तुम देखो एफ नेट 0 है, जो यहाँ तुम सोचो, इसको हम इरेज करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि v तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। v तुम्हारा क्या भैया? कांस्टेंट है। यदि हम इसका डेरिवेटिव एक्सेलरेशन निकाला था तो क्या हुआ? dv बाई dt। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा भैया? ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था? 0। एक्सेलरेशन 0, दैट मींस फोर्स कितना हो जाएगा भैया? मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या हो जाएगा? 0। देखो v वेलोसिटी से फोर्स 0 आ गया, v वेलोसिटी से फोर्स 0 आ गया। दैट मींस ये जो स्टेटमेंट है कि एफ नेट 0 पे v कांस्टेंट, स्टेटमेंट एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट देख रहा है, ये बंदा इस ब्लॉक को क्या देख रहा है? ए वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ए वेलोसिटी से इधर जा रहा है। लेकिन इसमें पूरा मास सिस्टम पे ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है। तो एमजी है नॉर्मल को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो जब इन दोनों को बैलेंस करता रहा है, इसमें नेट फोर्स कितना हो रहा है? 0 हो जा रहा है। और इधर की ओर अलोंग एक्स डायरेक्शन कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये मूव क्यों कर रहा है भैया? एक्चुअली ये मूव नहीं कर रहा, मूव ये हमारा ऑब्जर्वर कर रहा है। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इसीलिए ऑब्जर्वर इसको देख रहा है कि इधर जा रहा है। इसीलिए क्या होगा कि जब तो यहां पे न्यूटन लॉ वैलिड नहीं हो रहा है तीसरा नंबर फ्रेम पे, तो यहां न्यूटन लॉ को वैलिड कराने के लिए हम लोग सूडो फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। किसका इंट्रोड्यूस करेंगे? सूडो फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। पर सूडो फोर्स का था और डिटेल डिस्कस करें, उससे पहले हम लोग एक बार इन दोनों को जो फ्रेम है, ये दो ऊपर वाला तो क्या बोल रहे हैं? इनर्शियल बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? नॉन इनर्शियल। उसका डिफरेंशियल वगैरह लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर सूडो फोर्स में कूदेंगे। सादा इसको हम लिखते हैं, जो तुम्हारा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तुम्हारा फ्रेम ऑफ
रेफरेंस है। थर्ड वाला हम यही बोल रहे हैं भैया, देखो थर्ड में हम क्या बोल रहे हैं, ये बंदा एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है। अब ये बंदा क्या देखेगा, सिमिलरली कि जो एम ब्लॉक है एक्सेलरेशन बी से इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, देखेगा नहीं देखेगा। अब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उसमें नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्मल एमजी को बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल एमजी को बैलेंस कर रहा है तो वाई एक्सिस में भी कोई फोर्स नहीं है, और एक्स एक्सिस के लोग कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि आप फ्रिक्शनलेस माने, सरफेस को फ्रिक्शन माने, फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किए, यहाँ कुछ लग ही नहीं रहा है। तो ये एक्सेलरेशन इसको देने वाला कौन है भैया, इसको एक्सेलरेशन देने वाला कौन है, ब्लॉक एम को एक्सेलरेशन कौन दे रहा है। ठीक है, ये बात जो ये जो तुम्हारा डाउट है, इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमको सूडो फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, एक और एग्जांपल समझते हैं। देखो एक मानो ये मेट्रो ट्रेन है, ये ट्रेन है, बहुत बड़ा ट्रेन है, ठीक, बहुत बड़ा क्या है, ट्रेन है। यहां इंसान है, वो एक ट्रेन रुका हुआ है, ट्रेन रुका हुआ है, इंसान ऐसे पकड़ के खड़ा है, ट्रेन रुका हुआ है। अब क्या हुआ, ट्रेन अचानक से एक्सेलरेट कर गया, अचानक से ट्रेन क्या हो गया, एक्सेलरेट कर गया। इस बंदा को नहीं पता कि हम ट्रेन में खड़े हैं, इस बंदा को नहीं पता है कि हम ट्रेन में खड़े हैं, बंदा एक प्लेटफॉर्म में खड़ा है, एक्चुअली वो ट्रेन है, और ट्रेन अचानक से एक्सेलरेट कर गया, तो बंदा क्या हो गया, पीछे की ओर गिरा। तो अब ये तो गिर गया बंदा, बंदा गिर गया, दैट मींस उसका स्टेट ऑफ द पोजीशन था वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पर ऐसे तो गिर गया। गिरता कब इंसान, जब उस पे फोर्स लगता है। तो अब इस बंदा के पास, अरे भाई साहब वो फोर्स कौन लगाया, फोर्स में कौन लगाया, हम पीछे गिरे हैं, फोर्स कौन लगाया है, इसको तो पता नहीं है कि बॉडी एक्सेलरेट हुआ, कारण वो पीछे गया है, लॉ ऑफ इनर्शिया लगा है, लॉ ऑफ इनर्शिया लगाया ना एक्चुअली में, इनर्शिया कारण वो पीछे गिरा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, इसीलिए क्या बोलेगा, ये समझ में नहीं आ रहा क्या, चलो कोई है भुतवा फोर्स है, कोई ऐसा फोर्स है जो वो पीछे ढकेल दिया, तो बोल दिया कि भैया यहाँ कोई एक फोर्स लग गया, ऐसे करके सूडो फोर्स लग गया, जो हमको पीछे की ओर लगा, जिसका हम गिर गए। तो हो क्या रहा है, देखो सूडो फोर्स कैसा लग रहा है, डायरेक्शन क्या सूडो फोर्स का, जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन है सूडो फोर्स का, जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उधर ही सूडो फोर्स का डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स का डायरेक्शन है। और देखो यहां पे, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि सूडो फोर्स नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसा बात है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ फोर्स, यहाँ एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, फोर्स करना बनाना पड़ेगा ना, ये तो एक्सेलरेशन है, ये तो फोर्स है, यहाँ मास से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ कौन मास से गुना करेंगे, इस ये जो ट्रेन का मास है उसका गुना करेंगे या इसका मास गुना करेंगे। तो जिस बॉडी पे ऑब्जर्वर हो रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, उस बॉडी का मास, यहाँ छोटका मास एम, ये छोटका बच्चा का मास है, इसका मास करेंगे। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, बता दो। ठीक है, यहां नोट लेना चाहो तो लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। और एक और लाइन लिखना हो तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, ये जो मैथमेटिकली लिखे तो भाषा में लिख देते थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है तुम्हारा सूडो फोर्स, यहाँ क्या है, ये किसका मास है, तो मास ऑफ द मास जिसको ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा होगा, यहाँ पे इंसान बना दे रहा है, ये इसको देख रहा है। ठीक है, इसे ये पहला वाला सिस्टम में बनाए थे, यहाँ पे ये बंदा इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा था, तो मास किसका ऐड करना था, इसका मास ऐड करना है, छोटका वाला का मास किसका रखना है भैया, जिसका इसका मास लेना है, एक्सेलरेशन किसका लेना है, इस फ्रेम का लेना है।
एक्सेलरेशन किसका ले रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ले रहे हैं। मास किसका ले रहे हैं? इसका। तो मास ले रहे हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन में है उसका मास ले रहे हैं, और एक्सेलरेशन किसका ले रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। यहां लिख सकते हैं कि मास क्या है, या मैंने साइन लगा देते हैं, मास अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। जैसे अभी इसका किसका किया जा रहा था, इसमें इस बॉडी का किया जा रहा था, ठीक है, इनटू किसका? एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई दिक्कत सूडो फोर्स समझ में आ रहा है? सूडो फोर्स क्या है कि न्यूटन लॉ वैलिड नहीं हो रहा भैया। न्यूटन लॉ को वैलिड कराने के लिए इस बंदा को पता नहीं चल रहा था कि कौन हमको पीछे ढकेला, तो उसके लिए वो एज्यूम कर लिया कि ऐसा कोई फोर्स है जो वो पीछे खींचा। एक्चुअली वो फोर्स नहीं था। एक्चुअली गिरा क्यों था? गिरा था लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। यदि कोई ग्राउंड पे होता, ले कहां चल गया, यदि कोई ग्राउंड पे होता, यहां पे होता बंदा, तो इस बंदा को क्या बोलता? ये बंदा बोलता है चूंकि ट्रेन एक्सेलरेट किया, इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण बंदा पीछे गिरा। बात समझ में आ रहा है? ये बंदा बोलता, कौन बंदा बोलता? जो ग्राउंड पे है। तो ग्राउंड पे है वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है इसके मोशन के बारे में, कि इसलिए गिरा क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट किया, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण ये नीचे गिरा। ये बंदा को पता नहीं है कि नीचे गिरा क्यों। तो ये जो बंदा जो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है वो बोलेगा भैया ये इसलिए गिरा क्योंकि पीछे की ओर क्या लगा? सूडो फोर्स लगा। बात क्लियर है? यहां क्लियर है? ठीक, चलो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में क्या बता रहे थे, बस उसको देख लो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बता रहे थे, समझ में आया? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बता रहे थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह जगह है जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह जगह जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या चाहिए? दो चीज चाहिए, पोजीशन और टाइम। पोजीशन कहां से मिलेगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम से मिलेगा। ये क्या हो जाएगा इसमें? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या चीज होगा? दो चीज होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस टाइम। बात क्लियर है? दो प्रकार फ्रेम ऑफ रेफरेंस किए, एक था तुम्हारा इनर्शियल, इसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा का नाम है नॉन इनर्शियल। क्या नाम है भैया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम बताएं इनर्शियल फ्रेम भैया वहां पे है जहां पे न्यूटन लॉ वैलिड है, दोज फ्रेम वेयर न्यूटन लॉ डायरेक्टली वैलिड। न्यूटन लॉ ऐसा नहीं है कि नॉन इनर्शियल न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन डायरेक्टली वैलिड का हम यहां टर्म ले आ रहे हैं। मतलब क्या कि ऑब्जर्वर को पता नहीं है कि एक्चुअली न्यूटन लॉ कैसे लगेगा। न्यूटन लॉ तो एक्चुअली ग्राउंड पे जो तो बता देगा, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण वो गिरा है, लेकिन ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, उसको बेसिकली पता नहीं है कि ऑब्जर्वर गिरा कैसे, इसीलिए सूडो फोर्स का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा है। ठीक है। अब ये बताओ वेयर न्यूटन्स लॉ नॉट डायरेक्टली वैलिड। ठीक है, अब एक बार बताओ, जहां एक और दो तुम्हारा कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल है। ये दोनों भैया क्या है? इनर्शियल है। ये दोनों क्या है भैया? इनर्शियल। और ये तीसरा नंबर वाला क्या है भैया? नॉन इनर्शियल। देखो क्या है,
इनर्शियल फ्रेम या तो रेस्ट में होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा, मूव कर रहा होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा। कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा। ऐसा बोल सकते हैं, यहां पे क्या बोल सकते हैं? तो ये जो होगा तुम्हारा दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर इन रेस्ट और इन कांस्टेंट या और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई दिक्कत? यहां क्या लिखेंगे? दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसीलिए हम लोग ऐसा इसको बोल दे, कोई तकलीफ होगा कि ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कोई तकलीफ है? हैं? चलो ठीक है। कोई दिक्कत? चलो स्लाइड चेंज करते हैं। मानो एक ऐसा कुछ है, कुछ ब्लॉक है, ठीक है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं एफ लग रहा है, ठीक है, एफ रियल बोल देते हैं इसको, रियल लग रहा है, ठीक। एफ एक्सटर्नल को लगा रहा है और इसमें कुछ सूडो फोर्स भी लग रहा होगा इधर, एफ सूडो मान लेते हैं, डायरेक्शन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इस पे जो नेट, अब हम यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? एफ नेट रियल, रियल फोर्स जो नॉर्मल है, स्ट्रिंग फोर्स है, टेंशन है, ये सब, प्लस एफ नेट सूडो फोर्स, सूडो फोर्स इक्वल्स टू मास, इसका मास m मान लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब जो जो सवाल बनाए थे हम लोग, सारा सवाल को अब इसके हम लोग देख के बनाएंगे। देखो यदि तुम्हारा फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, रिजल्ट चेंज नहीं करेगा। फिजिक्स विल नॉट डिपेंड अपॉन दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिजिक्स इज सेम एवरीवेयर। तो हम अभी तुमको दिखाएंगे कि इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व करेंगे और नॉन इनर्शियल से भी सॉल्व करेंगे, आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, गाड़ी है और यहां पे पेंडुलम लगा हुआ है। गाड़ी क्या हो रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है, ए से गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये जो पेंडुलम है वो इधर आ गया ऐसे, ये कांस्टेंट से कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका। पेंडुलम कितना बढ़ा है? इधर आ गया, एंगल थोड़ा शिफ्ट हो गया, थीटा एंगल। तो हमको क्वेश्चन बोलता है फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। ठीक ठीक, चलो दोनों से हम बनाते हैं, ठीक है, दोनों से बनाते हैं। इसको यहां करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। चलो एक बंदा यहां खड़ा कर देते हैं और एक बंदा यहां खड़ा कर देते हैं। बताओ ये बंदा रुका हुआ है, ये कांस्टेंट है, ये रुका हुआ है रेस्ट पे, ग्राउंड है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये क्या रुका हुआ है? ये रुका हुआ है, दैट मींस ये कौन सा फ्रेम में आ गया? इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम। ये बंदा क्या हो रहा है बताओ? एक्सेलरेट हो रहा है विथ गाड़ी। ये कैसा फ्रेम हो गया? बंदा नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो पहले बंदा का पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बंदा क्या देख रहा है अंदर में?
बंदा देख रहा है भैया कि अरे साला ये तो यहां पर लटकल है, इसका पक्का मतलब है कि इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इधर, जो उसको इधर खींच रहा होगा, सूडो फोर्स। क्या लग रहा है? सूडो फोर्स। हम बताए थे सूडो फोर्स एक्सेलरेशन डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होगा। इसका मास मान लेते हैं कि m है, तो ये कितना होगा बताओ? m इंटू ए होगा, m इंटू ए। ए किसका है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मास किसका है? मास ऑफ बॉब। पेट्रोलियम का जो बॉब है उसका मास है। क्लियर? नीचे क्या लगेगा? mg। इधर क्या लगेगा? टेंशन। ठीक है, यदि हम लोग, ठीक है, अब ये बंदा तो इसको क्या देख रहा होगा? रेस्ट में। किसको? बॉब को। बॉब को क्या देख रहा है? रेस्ट में रुका हुआ है, क्योंकि बंदा को थोड़ी पता कि बंदा पूरा एक्सेलरेट कर रहा है। बंदा को नहीं पता कि हम खुद एक्सेलरेट कर रहे हैं, बंदा को नहीं पता। इस चिट्टी है, कोई भी है, इसको नहीं पता कि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बंदा इसको क्या देख रहा है? रेस्ट में देख रहा है। तो ये नॉन यूनिवर्सल फ्रेम रेफरेंस सॉल्व करे तो एक्चुअली क्या हो रहा है? ये हमारा ऐसे बॉब है, ऐसे देखो, ऐसा है ना। और इधर क्या लग रहा है भैया? एम ए लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है? एम जी लग रहा है। उधर क्या लग रहा है? टेंशन। यदि हम एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा। ये एंगल थीटा हो गया, तो बताओ भैया ये क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा दिखे उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं दिख रहा है उधर साइन थीटा, जिधर थीटा दिख रहा है उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं दिख रहा है उधर साइन थीटा। चलो, बॉब क्या है? रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम। रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन पहला। और टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए बाय एम जी। एम ए कट गया, टी टी कट गया, टेन थीटा क्या आ गया? ए बाय जी। याद करना, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। टेन थीटा कितना आ गया? ठीक है, यदि हम लोग नॉन यूनिवर्सल फ्रेम, अब देखो ये तो हम एक मिनट, ये तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम सोच समझ में आ गया ना। नॉन यूनिवर्सल में क्या था? बंदा जो था अंदर, ये नॉन यूनिवर्सल फ्रेम था, और ये बंदा इस बॉब को क्या देख रहा है? रेस्ट में देख रहा था। क्यों? रेस्ट में था, ये देख रहा था इसे लटकल है बॉब। लेकिन बॉब को तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे क्यों है भैया? अच्छा, इसका मतलब इसके सूडो फोर्स लग रहा है इधर। बॉब को तो ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे क्यों है? अच्छा, इधर सूडो फोर्स लग रहा है। तो ये जो नॉन इनर्शियल में था, यही सूडो फोर्स का कंसेप्ट रिड्यूस किया। लेकिन जो ये बंदा है, ये बंदा सूडो फोर्स को नहीं देखेगा, वो देखेगा कि भैया एक्सेलरेशन ऐसे आगे बढ़ रहा है, इसीलिए ये इधर है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। ठीक है, एक्चुअली क्या देख रहा है बंदा? बंदा तो कैसे देख रहा है? इधर टेंशन टी है, नीचे एम जी, और कोई फोर्स है? और कोई फोर्स नहीं है। और ये एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है, मतलब बॉब भी क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है। ठीक, चलो ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये थीटा था, ये भी थीटा, कोई दिक्कत? इधर टी कॉस थीटा, उधर टी साइन थीटा। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस के कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? टी साइन थीटा। इसका मतलब टी साइन थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होगा ना, नेट फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। यही इक्वेशन ऑफ मोशन होता था ना। चलो, वाई एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस में हो रहा है, वाई एक्सिस में फोर्स नहीं लग रहा है। तो अलोंग वाई क्या होगा? ये अलोंग वाई एक्सिस इक्विलिब्रियम होगा। अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? इक्विलिब्रियम, क्योंकि वाई में ऐसे से नहीं जंप कर रहा है, सिर्फ ऐसे भाग रहा है। ऐसे जंप कर रहा तो वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम नहीं होता, लेकिन वाई एक्सिस में रुका हुआ है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम हो गया, दैट मींस क्या हो गया? टी cos थीटा इक्वल्स टू mg। अब जो सॉल्व करो तो डिवाइड करो, जहां डिवाइड करेंगे तो टी साइन थीटा क्या है भैया? ma है, और टी cos थीटा क्या है यहाँ पे? mg है।
बताओ क्या आंसर आ रहा है? सेम आंसर आया। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सॉल्व करो या नॉन इनर्शियल से सेम रिजल्ट आ रहा है। मुश्किल कौन है? मुश्किल कौन लग रहा है? हार्ड कौन लग रहा है? ये या ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बहुत मुश्किल सवाल ही बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला जो बंदा है वो सिस्टम को क्या मानेगा? इक्विलिब्रियम में है। फटाक से अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स को राइट हैंड साइड वाला फोर्स लगाओ, फटाक से इक्वेशन पुट करो। इसमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बस समझ आ रहा है? तुमको भी ऐसा सा प्रॉब्लम करवाएं, देखना इससे बड़ा बनेगा, इससे ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बस समझ आ गया यहाँ तक? याद करो हम लोग पढ़ाए थे, याद करो हम लोग क्या पढ़ाए थे, वो वाला क्वेश्चन याद है? लिफ्ट वाला प्रॉब्लम कब आया था याद है? लिफ्ट था और लिफ्ट में आदमी ऐसा करके, और ये वेइंग मशीन में बैठा हुआ था, वेटिंग वाला मशीन, वेइंग मशीन में बैठा हुआ है। ठीक है, यदि लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तो निकाले थे इसमें जो वेइंग मशीन में था। अच्छा बता, एक बार बताओ, वेइंग मशीन जो है, वेइंग मशीन वेट मेजर करने वाला मशीन, वेइंग मशीन वो किस चीज को मेजर करता है? वेट को मेजर करता है कि नॉर्मल को मेजर करता है? नॉर्मल को मेजर करता है, बताए हुए थे। वेट वो किसको मेजर करता है? नॉर्मल को मेजर करता है। ठीक है, वेइंग मशीन किसी को मेजर करता है? नॉर्मल को मेजर करता है। तो वेइंग मशीन यहाँ नोट हो, यहाँ तुम देखो, ऊपर लगेगा इसका mg, नॉर्मल लगेगा, मास m है, नीचे mg, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, नॉर्मल इक्वल टू mg, ये होता था। लेकिन यदि ये एक्सेलरेट करने लगता था, याद करो, जब एक्सेलरेट करने लगा था ऊपर, यदि मानो एक्सेलरेशन ए से जाने लगा, ठीक है, दूसरा फिगर बना दिखाते हैं, यहां लिख दो, ये बात नोट में ले लेना, वेइंग मशीन मेजर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स। ठीक, और एक और पॉइंट लिख लेना, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस मेजर टेंशन फोर्स। स्प्रिंग बैलेंस किसको मेजर करता है? टेंशन को, तुमको नहीं, टेंशन को। ये स्प्रिंग बैलेंस है ना, ऐसा रहता है, देखा है कभी? जिंदगी में देखा है? ऐसे हुक लगा रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे से कांटा लगा रहता है, और इस पे लटकाते हैं सामान। यहाँ बेसिकली मेजर किसी कर रहा है? यहाँ पे टेंशन लग रहा है, उसको ही मेजर कर रहा है। जितना टेंशन होगा उतना ही वेट के बराबर आता है, तो बोलता है इतना किलो, 10 किलो, 20 किलो। हाँ याद है ना? हाँ हाँ, अच्छा, यदि ये एक्सेलरेट करने लगे, केस 1 में देखते हैं, यदि ये ऊपर एक्सेलरेशन करने लगता है तो दोनों फ्रेम से सॉल्व दिखा दे, दोनों फ्रेम से करवाते हैं। ठीक है, इनर्शियल से भी, नॉन इनर्शियल से भी। ठीक, चलो क्वेश्चन कैसा है? ये हमारा एक्सेलरेटेड फ्रेम है और ये वेइंग मशीन है, यहाँ पे, यहाँ बंदा खड़ा है ऐसे करके, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो दो आदमी लिख देते हैं, एक आदमी यहाँ पे है, ये इनर्शियल फ्रेम हो गया, और एक आदमी यहां बना देते हैं मुझको सा। ठीक है, ये क्या है? नॉन इनर्शियल हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, अब इनर्शियल फ्रेम होगा, देखो ये बंदा क्या देख रहा होगा? ये बंदा इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेगा। क्या लिखेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। उससे पहले क्या करेगा? ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा। ये बंदा बोले यहां बना देते हैं, देखो ये ऐसा है, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये पिंक। ये बंदा यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए से। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो तो क्या लिखेंगे बताओ? नॉर्मल नीचे वाला माइनस mg, नेट फोर्स ए होता था ना, एफ नेट इक्वल टू क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? एफ नेट क्या बताओ? एफ नेट नॉर्मल माइनस mg, नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू ma। तो यहां नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया? ma प्लस mg।
शुरुआत में जब बॉडी इधर मूव नहीं कर रहा था, एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, उस समय उसका वेट कितना था, mg के बराबर था, मतलब 5 किलो का था, 5 किलो वेट आ रहा था। लेकिन यदि मूव करने लगा तो mg में क्या हो गया, ma ऐड हो गया, मतलब इसका मास डबल हो गया, मतलब मास डबल नहीं हो गया, वेट डबल वेट फील करने लगा, वो डबल वेट फील करने लगा होगा, समझा, खुद को भारी फील करता होगा, जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो खुद को भारी फील करता है। चलो अब यदि हम नॉन इनर्शियल से बात करें तो ये बंदा यहां पे है, ऊपर लग रहा है क्या, नॉर्मल, ये ऊपर ए से जा रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg, तो क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके सूडो फोर्स लगेगा ma नीचे लगेगा। अब इसको कैसा माना, इक्विलिब्रियम मानना है ना, बता देना कि ये वाला बंदा जो है इसको क्या मानेगा, रेस्ट में मानेगा। अरे भैया देखो तुम गाड़ी में बैठा हुआ है, तुम ऐसे बैठा हुआ है गाड़ी में, तो सामने भी गाड़ी में बैठा हुआ है, तो क्या वो तुम उसको देखता हो, क्या रेस में देखेगा, भागते हुए देखता है, देखा ना, कुर्सी पे आराम से बैठा हुआ है, उसको भागते हुए कौन देखेगा, जो ग्राउंड पे है वो देखेगा, ट्रेन के साथ भाग रहा है, ये तो ग्राउंड पे नहीं है, ये तो लिफ्ट पे है, तो ये इसको क्या देखेगा, रेस्ट में देखेगा। तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, दैट मींस नॉर्मल इक्वल्स टू क्या हो गया, mg प्लस, यही सॉल्व किया था, ठीक। यदि ये नीचे आएगा तो या माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो तो सिंपली हम कहेंगे ना, तो ऐसा कर सकते हैं कि तो यहां ऐसा लिख सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन क्या हो गया, एम ए प्लस जी हो गया, इसको क्या लिख देते हैं, इसको बोलते हैं जी इफेक्टिव, क्या बोल देते हैं, जी इफेक्टिव। तो नॉर्मल इक्वल हो गया मास इंटू जी इफेक्टिव, ठीक है। क्यों लिखे जी इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे एन इक्वल टू क्या था, mg था ना, तो अभी जी की जगह पे ए जी प्लस ए का काम कर रहा है, तो जी प्लस ए का नाम दे दिए जी इफेक्टिव, समझी। तो सिंपली याद रखना, यदि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ये लिफ्ट है और ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, कि बंदा का वेट नॉर्मल इधर होगा, नीचे mg होगा, यहाँ n इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी इफेक्टिव, और यहाँ जी इफेक्टिव क्या होगा बताओ, g प्लस ए होगा। इस केस में जी इफेक्टिव क्या होगा तुम्हारा, g प्लस ए, ठीक है। और यदि नीचे आ रहा होगा तो, ठीक है, नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा भैया, g माइनस ए, मतलब ये नॉर्मल निकालेंगे यहाँ पे तो क्या निकलेगा, m इक्वल टू जी इफेक्टिव, तो m इक्वल टू जी इफेक्टिव क्या है, g माइनस ए। यदि इसका एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाए तो यहाँ g डाल देंगे तो जीरो हो जाएगा ये टोटल, तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा, ये कांटेक्ट लूज कर देगा। नॉर्मल जीरो का क्या मतलब होता है, लिख देते हैं, इफ नॉर्मल इज जीरो देन बॉडी लीव देयर कंटैक्ट टू दी सरफेस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तुमको, तुमको, ठीक है। तो ये सूडो फोर का कंसेप्ट था, सब आप प्रैक्टिस करते हैं इस पे, बहुत ध्यान दर्द कर रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम ऐसा नहीं कि हम दोनों सॉल्व करेंगे, इनर्शियल से भी नॉन इनर्शियल से नहीं, सिर्फ नॉन इनर्शियल से ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस कितना रीडिंग रीड करेगा उसको बताना है। तो हम क्या बताएं, स्प्रिंग बैलेंस किसको मेजर करता है, नॉट टेंशन को, जस्ट बताए ना,
तो दैट मीन्स टेंशन को मेजर करता है। दैट मीन्स यहाँ टेंशन ये रहा, स्प्रिंग बैलेंस किसको मेजर करेगा? 2T को मेजर करेगा। ठीक है, यही टेंशन है। ठीक है, ये 2T कहां से आया? ये यहाँ T आएगा, ये यहाँ T आएगा, T 2T हो जाएगा। ठीक, चलो याद करो, बचपन में पढ़ाए थे। बस हम बोलते कुछ रिजल्ट को याद कर लेना, बताए थे, याद है? याद है कि नहीं याद है? टेंशन T नीचे में M1G और ये रहा M2G। इसका मतलब M1 था, M2 था और ये ऐसा रेस्ट पे था। ठीक है, इसके सब पढ़ाए थे, याद करो याद करो याद करो याद करो। टेंशन का फॉर्मूला क्या था? 2M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। यदि यहाँ पे ये फोर्स बोल रहे थे तो इसको बोलते 2T बराबर होगा, याद करो। तो फोर्स को लिखे थे 2T, दैट मीन्स इसको लिखे थे 2 इंटू 2M1 M2 बाय M1 प्लस M2 जी। दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4M1 M2 M1 प्लस M2 जी। याद करो, याद है कि नहीं याद है? याद है? अब इक्यास क्या बताए कि सेम सवाल होगा, खाली जी की जगह क्या करना है? जी इफेक्टिव लिख देना है। सवाल देखो, ये रुका हुआ है तो जी लिख रहे हैं, लेकिन यदि एक्सेलरेटेड हो गया ये तो सिर्फ सवाल में क्या करना है? जी की जगह क्या लिख देना है? जी इफेक्टिव। तो ये टेंशन जो है 2T वो कितना बराबर हो जाएगा? 4M1 M2 डिवाइडेड बटा M1 प्लस M2, क्या लिख रहे हैं? जी इफेक्टिव। ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव क्या होगा? जी प्लस ए होगा ना, ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए। तो यहाँ यही तुम्हारा रीडिंग है। तो 4 M कितना दिया हुआ है? M1 M दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है 2M, तो M प्लस 2M, जी इफेक्टिव हुआ जी प्लस ए। ठीक, 4 दूनी 8 M स्क्वायर बाय ये कितना 3M और G प्लस G बाय 4। यहां ये रहा, तो क्या हो गया? यार M कट गया और 4 4G प्लस 5G बाय 4, तो 5G बाय 4 ऐसा ऐसा लिख देते हैं, 8M बाय 3 इंटू 5G बाय 4। ठीक है, सॉल्व कर देना। तो यहाँ काट दो, 2 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 5 दूना 10 mg बाय 3। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया चीज? ये सॉल्व करना चाहो, ये रिजल्ट याद नहीं है, ये रिजल्ट याद नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताओ? नीचे लगा यहाँ पे mg, यहाँ नीचे लगेगा 2mg, ऊपर टेंशन लगी रहा है, और बताओ और भी कुछ लगेगा इसमें? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी? लगाएगी ना। नीचे लगाओ सूडो फोर्स ma और इधर सूडो फोर्स 2ma। ठीक है, फिर सॉल्व कर दो इसको इक्वेशन मोशन पुट करके। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मान करके सॉल्व कर देना। t इक्वल टू इतना प्लस ये इक्वल इतना प्लस सॉल्व कर देना, हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें जो है टेंशन जो है ना बराबर नहीं होगा, t और t डैश ऐसा बोल देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2t प्लस 2t डैश, ऐसा हो जाएगा। सॉल्व कर देना, क्योंकि दो टेंशन तो बराबर आ रहा है। यहाँ mg प्लस ma आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ क्या आ रहा है? 2mg प्लस 2ma आ रहा है यहाँ पे। आ रहा है ना, एक्सेलरेशन दोनों का टेंशन चेंज हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। हो रहा है, दिख रहा है? यहाँ पर टेंशन क्या आ रहा है? mg प्लस ma आ रहा है, और यहाँ का टेंशन क्या आ रहा है? 2ma प्लस 2mg आ रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टेंशन भी चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे दोनों का टेंशन क्या होगा? जुड़ जाएगा। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए तुम लोग, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको होमवर्क के रूप में समझो। आंसर पता चल गया, ऐसे ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई ब्रेक नहीं। कहाँ जाइए? कहाँ जाएगी? वॉशरूम जाएगी? वो बहुत वॉशरूम नहीं लगता है, दिखाओ जाएगा डॉक्टर से। नहीं
जाओ 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 जाओ। का क्रिकेट खेले ना पूरा दर्द कर रहा है। दर्द कर रहा है दीवाना ने। अच्छा सुनो ना, लोनेस क्लास किसका है? केमिस्ट्री क्लास है, इसके बाद है उस क्लास में कर लेना ना, ठीक है? तो हम पढ़ा देंगे, वीडियो बना लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है ना? ठीक। हाँ हाँ जाना चाहिए, चाहे हम छोड़ देंगे ना, हम भी 2:30 बजे पढ़ाना शुरू कर देंगे, 2:30 से 4। कोई दिक्कत यहाँ पे? जी वाई 4 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हिलाओ मत इसको। क्या बोली? क्या? अरे सुबह नहीं किए तो शायद छोड़िए पढ़ाए, सवाल का काम है लिखना 1 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद। कहाँ गया पेन? 12 बज गया। ठीक है, देखो यदि ये ऐसा ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसे स्लिप करके तक गिर जाएगा, लेकिन हम ये स्लिप तब नहीं करेगा जब इसको आगे बढ़ाएंगे। बड़का वाला ब्लॉक हम आगे बढ़ाएंगे तो ये स्लिप नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट करेगा तो ये ऐसे गिर जाएगा इधर से, बहुत स्लो करेगा तो ऐसे गिर जाएगा। तो इतना एक्सेलरेशन देना है ताकि ये यहीं पे रहे। क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम कितना एक्सेलरेशन बड़का वाला ब्लॉक को देंगे, इंक्लाइन इस ब्लॉक को, ताकि ये वाला ब्लॉक ना ऊपर जाए नीचे, अपने जगह पे रेस्ट में रहे, स्लिप नहीं करे, ठीक है? आप ऐसे देते हैं ए एक्सेलरेशन, तो व्हाट शुड बी मिनिमम एक्सेलरेशन so that small mass m block does not slip over बड़का वाला m। ठीक है, समझ में आया? देखो ये फ्रेम जो है बड़का वाला एक्सेलरेटेड है या कुछ, क्या है? क्या है वो? बोलो, एक्सेलरेटेड है कि नहीं एक्सेलरेटेड है? ये वाला फ्रेम एक्सेलरेटेड है या नहीं एक्सेलरेटेड है? एक्सेलरेटेड है तो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? नॉन इनर्शियल है तो सूडो लगेगा नहीं लगेगा? सूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल में सूडो फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। किधर लगेगा? एमजी लगेगा नहीं लगेगा? नॉर्मल लगेगा नहीं लगेगा? लग गया। चलो कोऑर्डिनेट चूज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? कोऑर्डिनेट कैसे चूज करते थे बताओ? ये ब्लॉक इधर मूव करने चाहेगा, इसलिए ब्लॉक यदि रुका हुआ रहता ना तो ये ऐसे होता, इसका मोशन इधर होता, तो जिधर मोशन होता उधर ही कोऑर्डिनेट चूज करते हैं। हमेशा याद करो कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे ही चूज करते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा, ओह सॉरी, ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है,
हम ऐसे ही करते हैं ना, बचपन से लेकर अभी तक ऐसे ही कर रहे हैं। कोई दिक्कत? आप कोऑर्डिनेट चूज कर ले क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? रिजॉल्व करेंगे ना रे? करो। बताओ, ये थीटा है, ये मान लेते थीटा, ये भी थीटा होगा। बचपन में पढ़ा, याद हो गया होगा, mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। ठीक है, अब देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो अब बताओ इधर क्या होगा? जिधर थीटा उधर ma cos थीटा, जिधर थीटा नहीं उधर ma है ना, mg कहा सकता है, ma sin थीटा। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? सिस्टम को रेस्ट में मारना है ना, डज नॉट स्लीप ओवर, दैट मींस इसको रेस्ट में मारना है, दैट मींस ये इक्विलिब्रियम को मारना है बाबा। मान लिया? इक्विलिब्रियम मारेंगे तो वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स होगा, y एक्सिस वाला फोर्स x एक्सिस वाला फोर्स। ऊपर इधर क्या है? नॉर्मल है, किसके बराबर होगा? ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो एक्स वाई वाला बराबर करेंगे, mg sin थीटा बराबर किसके होगा? ma cos थीटा के बराबर। क्या लिखते हैं यहाँ पे? ma cos थीटा बराबर कितना होता रे? mg sin थीटा। ठीक है, अब चलो क्या करें? निकालना क्या हमको? ए निकालना है ना, इसका कोई जरूरत तो नहीं पड़ा, ए निकाल, इसका जरूरत नहीं पड़ा, ऐसे निकल गए, एम कट गया, ए कस्टू क्या आ गया? जी tan थीटा आ गया, दोनों sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। ए कस्टू क्या आ गया? जी tan थीटा। याद रखेगी नहीं रखेगी? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। क्या बताओ? इसका यूज नहीं पड़ा, इसी से काम चल गया। समझ में आया? सौरभ आया? कितना आया? पूरा या थोड़ा? पूरा गया ना? ठीक है, अब एक बार बताओ, एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो ये इधर गिर जाएगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो ये ऐसे गिर जाएगा। समझी? इतना मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए, कितना? जी tan थीटा के बराबर चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो यदि एक्सेलरेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा तो लिख दो, कोई पैसा लगता है लिखने में? एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी tan थीटा होगा, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी tan थीटा होगा तो ऊपर से गिरेगा, ऊपर से गिरेगा। समझ में आया बात? कैसे है ना, ऐसे है, ज्यादा हो गया ऐसे गिरेगा। ठीक है, ज्यादा होगा तो ये आगे निकल जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ऐसे सिस्टम। ऐसे एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो गया तो ऐसे ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऐसे गिर जाएगा। एक्सेलरेशन बहुत कम आ गया तो ऐसे गिर जाएगा। समझा? एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया जी tan थीटा से, ऊपर से गिरेगा। एक्सेलरेशन कम हो गया जी tan थीटा, किससे गिरेगा बताओ? कहां से गिरेगा? नीचे से गिरता, लेकिन गिरता जरूर। नीचे से गिरतो, गिरतो लिख दिए, गिरतो ना रे, गिरतो। समझ में आइलिस? आइलो कि नहीं आइलो? समझ में आइलो कि नहीं? क्या आइलो? आइलो रे बाबू, समझ में आइलो कि नहीं आइलो? ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है भैया, क्या बोलेगा? बोलेगा बिहारी, बोलेगा कि टीचर। चलो चलो चलो, अब क्या करना है भैया? इधर है ना, इधर एक्सेलरेशन ऐसे लाना है। इधर देखो,
इसको इतना फास्ट गिराओ ना कि धमाक से ऐसे गिर जाए। समझ आ रहा क्वेश्चन? इस क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बता रहे हैं ना, क्वेश्चन बोलेगा कि इसको इतना स्पीड दो, मिनिमम इतना एक्सेलरेशन इसको दो कि फक ये ऐसे धक से ऐसे गिरे, फ्री फॉल हो। समझ आ रहा है बात? ऐसे सिस्टम रखा होगा इसे, उसको फ्री फॉल कराना है। फ्री फॉल इतना एक्सेलरेशन देना है, फ्री फॉल हो जाए, हुआ कि नहीं हुआ फ्री फॉल है? तो मिनिमम कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा कि फ्री फॉल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं तो बताओ, नीचे एमजी लगेगा है, इधर एक्सेलरेशन सूडो इधर लगेगा है, ये थीटा मान लेते हैं इसको। चलो ये रहा तुम्हारा अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये बोलो वाई एक्सिस बोलो ना, बोलो ये नॉर्मल लगतो कि नहीं लगतो? बोलो ये थीटा, ये भी थीटा होगा अल्टरनेट एंगल, तो इधर क्या हो गया एम ए कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा एम ए साइन थीटा। अभी अब जी के साथ कांड करते हैं, जी के साथ कांड करो। इधर थीटा, तो बताओ एम जी कॉस थीटा होगा ना, और इधर एम जी साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब हम जो इक्वेशन लिख रहा है एलोंग वाई एक्सिस लिखते हैं, एलोंग वाई एक्सिस। दो वाई एक्सिस का ऊपर वाला फोर्स क्या लग रहा है? नॉर्मल प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल टू नीचे वाला एम जी कॉस थीटा है बाबू, देख लो कॉस थीटा बा। ठीक, अब बताओ यदि कांटेक्ट छोड़ दे, यदि कोई बॉडी कांटेक्ट छोड़ दे तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी बस बताए ना कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, दैट मींस बॉडी कांटेक्ट छोड़ दिया है, तो बॉडी को कांटेक्ट छोड़ना है फ्री फॉल कराने के लिए, और फ्री फॉल नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर दो, एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम ए कट कर लो। ठीक है, जी ठीक साइन ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा इधर आए, ऐसे इधर ले आओ, ए बाय जी, तो क्या आ गया कॉट थीटा इक्वल टू ए बाय जी आ गया। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? ए मिनिमम कितना आ जाएगा भैया? जी कॉट थीटा, क्या आ जाएगा? जी कॉट थीटा। एक क्वेश्चन ए मिनिमम कितना होगा, एक क्वेश्चन है ये वाला, ये तो अलोंग वाई एक्सिस है ना, वाई के तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है नॉर्मल प्लस, ये नॉर्मल है, नॉर्मल प्लस एम ए साइन थीटा, नॉर्मल प्लस एम ए साइन थीटा। नीचे क्या लग रहा है देखो वाई के नीचे? एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। फ्री फॉल होगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर देना है, जो जीरो कर दिए तो क्या एम ए साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम ए में शहीद हो गया, कॉस थीटा। ठीक, तो रिजल्ट ज्यादा हार्ड है क्या? तो याद रख लेना, हार्ड नहीं है तो याद रखना पड़ेगा। देखो पिछला रिजल्ट क्या था? ए कस टू जी कॉट टेन थीटा, यहां रिजल्ट क्या है? ए कस टू जी कॉट थीटा, साथे साथ चलाना है टेन थीटा, और साथ ही साथ में फ्री फॉल करवाना है कॉट थीटा। याद रहेगा, लिख देंगे सब बात। साथे साथे चलाना है, तो ए हो जाएगा जी टेन थीटा, फ्री फॉल कराना है, ए हो जाएगा जी कॉट थीटा। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई बदहजमी
कोई तकलीफ, पेट खराब? चलो नहीं लिख पाएगी। क्या बोल रही है? लिख लेने नंबर नहीं देगा। सीबीएसई है बाबा, डेरिवेशन पूछता है। कुछ पढ़ने से पास नहीं करेगी, पूरा पढ़ेगी तब पास करेगी। देखो रे, देखो क्या बोल रहा है। चलो इसी बात से एक सवाल बना लो। चलो चलो चलो, इसलिए सवाल बना लो ये वाला। y इक्वल दिया है के एक्स स्क्वायर, इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे बॉल है, ठीक है। अब इसको एक्सीलरेट करा देते ए से, बॉल यहाँ पहुंच गया, हुर्र यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा, ये यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा, यदि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो बताना है कि कितना दूर चल गया x, ये यहाँ x कितना दूर हो गया है और ये y कितना दूर चल गया ऊपर। x और y निकालना है, x और y फाइंड करना है। समझे क्वेश्चन? पैराबोलिक पाथ है, उसको कटोरा है, कटोरा समझो, कटोरा, कटोरा कैसे मूव कर, कटोरा का क्वेश्चन दे दिया है, उसको मूव करा रहा है एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट से। इस ये यहाँ आ गया, तो बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया होगा। इसको ओरिजिन मान लो। दिल भर मेरे हमदम मेरे तो ही तो देखो बनेगा। तो ध्यान से देखो, ये वही सवाल है। कौन सवाल है? ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इस पे को मास लगा रहे हैं और इसको ए से भेज रहे हैं, ये थीटा है, ठीक ठीक। तो अब भैया ये थीटा है, तो अब बताओ ये एक्सेलरेशन ए कितना होगा, बताओ कितना होगा, बताओ। ठीक, ये थीटा को स्मॉल मान लेते हैं, थीटा जो है ना बहुत बहुत स्मॉल है। तो टेन थीटा जो है किसके बराबर हो जाएगा, थीटा का बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? थीटा का बराबर। तो ए कष्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी टेन जी थीटा हो जाएगा, हो जाएगा है, हो जाएगा। अब देखो थीटा हमको नहीं पता है, थीटा हमको नहीं पता है, थीटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बताओ? देखो ऐसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है यहाँ पे। स्लोप, स्लोप होता है तुम्हारा dy बाई डी एक्स होता है, और स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, dy बाई डी एक्स। वाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स निकालो, निकाल सकते हैं, 2kx हो जाएगा। इसका मतलब हो गया टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2kx। थीटा इक्वल टू, थीटा स्मॉल है तो थीटा इक्वल टू 2kx। कोई दिक्कत? ए इक्वल टू क्या आ गया भैया, ए इक्वल टू आ गया जी 2kx, जी 2kx। ये x तो निकालना था भैया, x इक्वल टू क्या आ गया, a बाय 2g, यहाँ k भी तो है, 2gk आ गया, a बाय 2gk। समझी? और y कैसे निकालेंगे भैया, y निकालेंगे ऐसे, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ y का, देखो
y का क्या दिया हुआ के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो वही यूज करेंगे यहाँ पे। हाँ y का दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर, तो के और एक्स का वैल्यू क्या निकाला जी अपॉन 2g। यहाँ वही ना, यहाँ a है a कस टू 2g के, ये आया ठीक है, a बाय 2g के स्क्वायर, तो ये के हो गया यहाँ पे, यहाँ a स्क्वायर हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ g स्क्वायर हो गया, यहाँ के स्क्वायर हो गया, एक के कट जाएगा, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से, y कस टू a स्क्वायर 2g सॉरी 4 है, ठीक है।